माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। माँ तू सपने तो देख। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो एक बेहतरीन वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की आ चुकी है। 12 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 11 मई को इसकी लास्ट डेट है। 11 मई से पहले फॉर्म डाल देना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9,970 वैकेंसी आई हुई है। रेलवे में बहुत ही शानदार वैकेंसी है। लोको पायलट साहब की वैकेंसी है भाई साहब, पायलट साहब की। अगर पायलट बनना है ना तो जल्दी से फॉर्म डाल दो। और अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस और इसकी एज लिमिट देखते हैं। देखो भाई, अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें ना तो 18 से 30 वर्ष की उम्र के लोग बाग इसमें भर सकते हो। 18 से 30 वर्ष। और इसमें रिलैक्सेशन है ना, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब यह है किसी भाई की उम्र अगर 30 साल है तो SC ST में है तो 5 और जोड़ दो, इसमें 35 वर्ष तक का वो भर सकता है। और OBC की बात करें तो 30 में 3 जोड़ दो तो भाई साहब 33 साल की उम्र तक वो भर सकता है फॉर्म। ये रिलैक्सेशन हो गया। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो देखो भाई A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मानते हैं इसमें। अब ये A1 का मतलब क्या है, उसका जो 6/6 और 0.6/0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। विदाउट ग्लास यानी आपके चश्मा वश्मा लगा नहीं होना चाहिए। बिना चश्मे के आपको 6/6 और नियर रीजन जो है 0.6/0.6 देखना आना चाहिए। तो अगर आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड फिट है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म डालो। बेहतरीन वैकेंसी है, सपने साकार करने का ये शानदार मौका है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बोलो जय श्री राम। देखो योग्यता की बात करें ना, क्वालिफिकेशन, तो ALP बनने के लिए 10वीं पास होना चाहिए। उसके अलावा ITI होनी चाहिए आपके पास किसी भी ट्रेड में तो चलेगा। अगर उसके अलावा अगर आपने BTech कर रखी है या कोई भी डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का टेक्निकल, पॉलिटेक्निक वगैरह, तो आप ELP का फॉर्म भर सकते हो। ITI होनी चाहिए या BTech होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप ELP का फॉर्म डाल सकते हो। देखो भाई, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ना तो इसका सिलेक्शन पूरे 5 स्टेप में पूरा होता है। हमको 5 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे तब हम लोको पायलट बन पाएंगे। पहले हमको CBT फर्स्ट देना पड़ेगा। CBT फर्स्ट के बाद हमको CBT सेकंड देना पड़ेगा। उसके बाद CBET जिसे हम साइको बोलते हैं वो पास करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। ये 5 स्टेप से गुजरने के बाद भाई साहब लोको पायलट की नौकरी मिलेगी हमको। अगर हम बात करें CBET की, CBT फर्स्ट की, CBT फर्स्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल और OBC को 40% तो लाने ही पड़ेंगे भाई। 40% तो आपको लाने ही पड़ेंगे। OBC की बात करें तो 30%, SC की बात करें तो 30% तो आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। और ST वालों को 25% लाने पड़ेंगे। ये तो लाने ही है। इसके बाद जितनी कट ऑफ डिसाइड होएगी, जितनी मेरिट बढ़ेगी उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। लेकिन इतने तो लाने ही पड़ेंगे। इससे ऊपर जितने लाए वो आपकी मर्जी है, कट ऑफ जितनी जाएगी बस। इससे कम पे पार तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी भाई, इससे कम पे तो बिल्कुल भी पार नहीं पड़ेगी। इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। और एक बात बताता हूँ, जो मेरिट बनती है ना, मेरिट जो पहला जो होता है ना CBT फर्स्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। CBT फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। ये मेरिट डिसाइड नहीं करता इसमें। तो बस आप CBT फर्स्ट पास कर जाओ, हो गया काम। उसके बाद आता है CBT सेकंड और साइको। CBT सेकंड और साइको, CBT सेकंड की बात करें तो इसके 70% नंबर, इस CBT सेकंड के 70% नंबर और साइको के 30% नंबर, ये जुड़कर ही मेरिट बनाते हैं। 70 + 30 का रेशो चलता है। 70 और 30 के रेशो से मेरिट बढ़ती है। 70% चाहिए CBT सेकंड में, बाकी 30% चाहिए साइको में, और ये मिल के बनाते हैं मेरिट। तो भाई साहब इसके बाद में फिर अपना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा। उसके बाद हमको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। और हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड अगर A1 का है तो भाई साहब नौकरी से हमको कोई नहीं निकाल सकता। हमारी नौकरी 100%
नौकरी लगेगी। अगर आपको भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, तो भाई साहब फॉर्म को डालो और बस लग जाओ तैयारी के लिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बोलो जय श्री राम। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें।